मुसलमान बनाया। दूसरी सबसे बड़ी दौलत, बड़े बड़े अंबिया कराम दुनिया के अंदर आए, रब्बे काबा की बारगाह मुकद्दसा में अरीज़ा की, मौला तो मेरी हुकूमत को ले ले, मेरी नुबुवत को ले ले, मेरी रिसालत को ले ले और मुझे मुस्तफा जाने रहमत की उम्मती में पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा ना हो पाया। ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मते मोहम्मदियाओ, तुम अपनी किस्मत पे नाज जितना करो उतना कम है, अपनी तकदीर पे जितना नाज करो उतना कम है कि वहाँ पे अंबिया कराम रब्बे काबा की बारगाह मुकद्दसा में दुआ कर रहे थे, मौला मेरी नबुवत को ले ले, मेरी रिसालत को ले ले, मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा कर दे। लेकिन रब्बे काबा ने इस दुआ को कबूल ना फरमाया। मगर ऐ मुसलमानों, आपने कोई दुआ ना मांगी, कोई इल्तिजा नहीं की, कुछ रब्बे काबा की बारगाह मुकद्दसा में लुटाया नहीं। रब्बे काबा ने बिना मेहनत और मशक्कत के आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है मुसलमान। लेकिन हमें इसकी अहमियत को जानना बड़ा जरूरी है। इस बदलते हुए जमाने में मुसलमानों के नाम पर एक से एक फिरके पैदा हो गए हैं और उसे आप और हम नहीं, पूरी दुनिया चाह भी ले कि हम इस फितना को रोक लें तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसकी वजह मालूम है? नहीं है मालूम तो सुनिए। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए थे, जिसके बिना पे सब तबाह बर्बाद हो गया और सब जहन्नमी हो गया, जहन्नम में चला गया। लेकिन ए मुसलमानों, ए मेरी उम्मतियों, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। सुभान अल्लाह। कितने फिरके होंगे? 73। बनी इस्राइल के फिरकों से एक ज्यादा। 72 वहां भी जहन्नम में गए, 72 यहाँ भी जहन्नम में जाएंगे। एक वो होगा जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 72 वहां पे जहन्नम में गए, 72 यहाँ भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो कौन है जो जन्नत में जाएगा? रब्बे काबा के हबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबाओं, सुनो सुनो और सुनो, अपने तख्तिए दिल पर उतारो, अपने तमाम दोस्तों से बता दो, अपने तमाम सहाबाओं से बता दो, मेरे तमाम उम्मतियों को बता दो, ये पैगाम दे दो कि जन्नत में वही दाखिल किया जाएगा जिनकी जंजीरें अल्लाह से मिलती हुई हो, अल्लाह के रसूल से मिलती हुई हो, अल्लाह के रसूल के सहाबा से मिलती हुई हो, यहाँ तक के तमाम औलिया कराम उजलाने दीन से मिलती हुई हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, वो किस तरह से जंजीर है। हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बाज ऐसे थे जो अल्लाह को माना और रसूल को नहीं माना, बाज ऐसे थे कि अल्लाह को भी माना, रसूल को भी माना, मगर रसूल के सहाबा को ना माना। बाज ऐसे थे कि अल्लाह को भी माना, रसूल को भी माना, रसूल के कुछ सहाबा को माना, कुछ को छोड़ दिया। ये सब के सब गुमराहियत पे चले गए, ये सब के सब हालत कुफ्र में जाकर के जहन्नम का ईंधन बन गया। लेकिन पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिन्होंने कुरान को, जिन्होंने हदीस पाक को, जिन्होंने सिद्दीकीन को यानी कि सच्चाई को पकड़ करके रखा, जिन्होंने सालेहीन को, जिनको आज हम और आप औलिया कराम के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ करके रखा, वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, वो कभी भी उन 72 में नहीं होगा, बल्कि वो तने तनहा होगा। हजरात मोहतरम, बात यहीं पर नहीं आती है। जब बात ये आती है 72 और 73 और 1 की, तो हजरात मोहतरम, यहाँ पे बात जब ये आएगी तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाएगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चों को आपने खास तौर पर वालिदैन चाहे माँ
ہو یا باپ ہو، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو چیز دین میں رٹ کر کے رہتا ہے، جو شبد کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، وہ بچہ جب رات کی تاریکی میں نیند لیتا ہے تو جب بھی بچہ خواب دیکھتا ہے یا زبان سے کوئی کلمات کو بولتا ہے تو وہی شبد کو بولتا ہے۔ حضرات محترم، یہ مثال مختصر میں دے کر کے میں بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اگر یہ بات سچائی ہے اور سچ ہے تو ٹھیک یہاں سے چلے جائیے اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں، اپنے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اور جانے کی بات کہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مولانا صاحب یہ شبد کہہ رہے ہیں تو آپ سے اور اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ تو وہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے یہ صدا آتی ہے، اے میری امتیوں تیری سمجھ میں اب تک نہیں آئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہی تو سنی ہو جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہو، تم ہی تو وہ امتی ہو جو تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تمام صحابہ کرام کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ہر اولیاء کرام کی بارگاہ مقدسہ میں جاتے ہو، با ادب ان کی بارگاہ میں جاتے ہو، فاتحہ خوانی کرتے ہو، با ادب اگر وہاں نہیں جا پاتے ہو اپنے دروازے پہ میلاد محفل کرتے ہو، اپنے محلے میں میلاد محفل سجاتے ہو، جلسے سجاتے ہو، اس بزرگان دین کے محفل کو اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہو اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو، یہی وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے صدقے میں ہمارا ایمان ابھی باقی ہے، ایمان ابھی سچائی کے طور پہ ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات محترم، بات یہی تک نہیں آتی ہے، پھر ہم کہیں گے یا رسول اللہ پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا دماغ اتنا تیز نہیں، ہمارا دماغ اتنا وسیع نہیں، ہمارا دل اتنا کھلا ہوا نہیں کہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس ٹائم میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے نادانو، اگر ایسے سمجھ میں نہیں آتی ہے چلو پھر قرآن مقدس کے 22ویں پارے سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بار بار رٹنے کا معاملہ کیا ہے، بار بار رٹنے سے اس کا فائدہ ہمیں قبر کے اندر کیا ملے گا، حشر میں کیا ملے گا۔ تو پیغمبر اعظم علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ جاؤ قرآن کو کھولو، قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو 22ویں پارے کو کھولتے ہیں، 22ویں پارے کو جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ پہلے تم جب یہ بار بار رٹنے کے بارے میں کچھ پوچھو گے اس سے پہلے رب کعبہ سے پوچھو، رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرو، اے مولا تیرا عقیدہ تیرے محبوب کے تعلق سے کیا تھا، تیری محبت تیرے مصطفیٰ کے تعلق سے کیا تھا، تیری عقیدت کیسی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں خود رب، اللہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میں رب اور مجھ رب کے تمام فرشتے سلام بھیجتے ہیں، یعنی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس شبد کو یاد رکھیے گا۔ اور یہاں دیوار کھینچی گئی، کس طرح کی دیواریں کھینچی گئی ہے؟ اس طرح کی جس طرح سے آپ اپنی زمین، اپنے جائیداد، اپنے مکان کے اندر ایک دیوار کھینچتے ہیں تاکہ اس گھر کے اندر کوئی چور نہ گھس سکے، کوئی ڈاکو نہ گھس سکے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے ایک دیوار کو کھینچ دیا۔ کیسے دیوار کو کھینچا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا تھا آگے؟ پہلے کہا اللہ اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے صرف ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کے اوپر، میرے رسول کے اوپر، میرے نبی کے اوپر خوب سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، یہ تو عربی ہو گیا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, मगर इसी को जब हिंदी उर्दू में तर्जमा करेंगे तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका हम कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं बार बार? पहले वहाबी भी पढ़ता था, मगर जैसे जैसे उसे अमेरिका का डॉलर मिलने लगा, सऊदीया का रियाल मिलने लगा, वो वैसे वैसे सलाम से दूर होता गया। जैसे जैसे सलाम से दूर होता गया वैसे वैसे दीन से दूर होता गया। आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे वो दूर होता चला गया। हजरत मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि पहले मैं आपको सलाम के बारे में बताता चलूं। आप जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फौरन दरूद पाक पढ़ते हैं। जब आप जुमे या फजर की नमाज या कोई भी नमाज पढ़ते हैं, फौरन वहाँ पे या नबी सलाम अलैका या मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ने लगते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि ये चीज़ हम जब बार बार पढ़ेंगे तो सबसे पहले शैतान के बहकाव से दूर रहेंगे। दूसरी बात, जब दुनिया में हम बार बार मुस्तफ़ा का नाम लेंगे, कब्र के अंदर जब वहाँ पे फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि ऐ बंदा, तू दुनिया को छोड़ करके अब आखिरत के राह को अपनाने के लिए आया है। एक मंजिल को छोड़ करके, एक घर को छोड़ करके, एक घर को बदल करके तूने दूसरे घर को अपनाया है। यहाँ पे कुछ ऐसे सवालात हैं, अगर तूने जवाब दे दिया तो तेरे लिए आखिरत सवर जाएगी। अगर तूने इसका जवाब नहीं दिया तो तेरे लिए मुश्किल ही मुश्किल है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। वहाँ पे ये बंदा कहेगा कि ए फरिश्तों, बताओ बताओ तुम क्या सवाल लेकर के आए हो? फौरन फरिश्ता कहेगा मन रब का, तेरा रब कौन है? बड़ी आसानी से कह देंगे कि मेरा रब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु, मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हज़रात मोहतरम, आप कहे वहाँ पे फरिश्ता पूछेगा दूसरा सवाल कि माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि मेरा दीन दीन इस्लाम है। मगर जब तीसरा सवाल आएगा, अच्छे से अच्छे नमाजी होगा, अच्छे से अच्छे मुत्तक़ी होगा, बड़े से बड़े हाजी होगा, बड़े से बड़े काजी होगा, बड़े से बड़े मुफ्ती होगा, उनकी वहाँ पे हालत पतली हो जाएगी। जब का ये तीसरा सवाल होगा, मा कुन्तु तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल, बता तो ये ज़ाते मुस्तफ़ा के बारे में दुनिया के अंदर क्या कहता था? ये नहीं कहा जाएगा कि ए बंदा बता तू अभी क्या कहता है। नहीं मुसलमानों, बल्कि कहा क्या जाएगा, बता तू दुनिया में क्या कहता था। अगर कोई वहाबी है, कोई वहाँ पे कोई अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका का दलाल है, तो वो कहेगा कि मैं इसे बड़ा भाई समझता था, इसे मैं ये कहता था, नहीं पीठ पीछे की खबर नहीं है, ये हमें कुछ दे नहीं सकते, मैदान महशर में हमारे ये मददगार नहीं हो सकते। मगर जब वहाँ पे सुन्नी मुसलमान होगा, मस्ल के आला हज़रत का चाहने वाला होगा, मस्ल के आला हज़रत का दीवाना होगा, वहाँ पे कहेगा ए फरिश्ता, तू हमसे क्या सवाल करता है? मेरा तो ये नबी अल्लाह है, ये मेरा रसूलुल्लाह है, ये हबीब अल्लाह है। अरे जिस नबी की शान में हमने पूरी जिंदगी कलमा पढ़ता रहा, जिस नबी की शान में पूरी जिंदगी हमने दरूद पाक पढ़ता रहा, जिस नबी से हमने पूरी जिंदगी इश्क नबी में अपने दिल को डुबो करके रखा, अपनी जिंदगी को डुबो करके रखा, झूठ गीबत चुगलखोरी से परहेज किया, नमाज की पाबंदी की, हज किया तरीके से, ज़कात दी तरीके से, तमाम सदक़ात और फितरात अदा किया तरीके से। आज तो उस नबी के बारे में पूछना चाहता है तो याद रख लेना, वही मेरा आका है, वही मेरा दाता है, वही मेरा मुस्तफ़ा है, वही मेरा नबी है, वही मेरा रसूल है, वही दोनों जहां के मालिक और मुख्तार है, वही जहन्नम से आज़ाद करवाने वाले हैं, वही जन्नत में दाखिल करवाने वाले हैं, वही मालिक जन्नत हैं, वही महबूब परवरदिगार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, एक अल्लाह की तरफ से एक सदा आएगी, एक आवाज़ आएगी, जब आप कहेंगे ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे नबी हैं, ये मेरे पैगंबर हैं, तब अल्लाह की तरफ से सदा आएगी कि ऐ फरिश्तों, इनकी कब्र को, इनकी हद नज़र तक कुशादा कर, क्या कर दो, खूब फैला दो। जैसे आप दुनिया के अंदर चाहते हैं, एक कमरा है तो 2 कमरा हो जाए, 2 कमरा है तो 10 कमरा हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकानात बनाना चाहते हैं। ये दुनिया के मकान हैं जो आज है कल नहीं, ये किराए का मकान है, कल आपका दादा था, आज आपका बाप है,
कल आप रहेंगे, कल आपका बेटा रहेगा, परसों आपका पोता रहेगा, अगले दिन आपका परपोता रहेगा, यानी कि घर को हर हाल में बदलना है। ए मुसलमानों, उस घर के बारे में तो सोचो जिस घर के अंदर ना आपका बाप होगा, ना आपका दादा होगा, ना आपका खानदान होगा, ना आपकी माँ होगी, ना आपकी बेटी होगी, ना बेटा होगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई हमदर्द होगा। वहां पे अगर कोई हमदर्द होगा तो वही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने उनके दिन के लिए, आपने उनके पैगामात पे कितना अमल किया है वो उस दिन पता चलेगा। काली कोठी में सब कब्रिस्तान तक जाएंगे, आपको छोड़ करके वापस आ जाएंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस टाइम में यही चाहेंगे कि काश दोबारा जिंदगी मिल जाए और इबादत इलाही में अपनी जिंदगी को गुजारना। हज़रात मोहतरम, इन्हीं चीजों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन अंबिया किराम को भेजा। आखिरी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। जब पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को दुनिया के अंदर आखिरी नबी बनाकर भेजा, जब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया तो सहाबाए किराम दीन की तबलीग करने लगे, ताबईन करने लगे, ताबईन करने लगे, खुलफाए राशिदीन करने लगे, अइम्माए मुज्तहिदीन करने लगे और औलियाए किराम करने लगे। अब बात आती है कि औलियाए किराम तो करने लगे, मगर आखिर वजह क्या है? जो दीन मुस्तफा करीम